और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन को लेकर अब किसान नेता अपना बयान दे रहे हैं। सरकार ने एक भी मांग नहीं मानी है, हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान नेताओं का कहना है। हमारे एमएसपी कानून की मांग है जिसको सरकार ने नहीं मांगा है। सुन लेते हैं एक बार। कंट्रोल नहीं ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆਪ ਮਾਰੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ऐसा कुछ नहीं, मैं कहना चाहूंगा ये लीडरशिप वो लीडरशिप नहीं गी जड़ा कैडर लड़ूगा 50 किलोमीटर पीछे बैठी हो, लीडरशिप पूरी तरह बेचा और भावें बुलट दियां गोलियां चलन विच रहांगे, ठीक है। और अपने नौजवान अपने किसान नूं कहांगे पीसफुली आराम ना तहम्मुल ना इस मोर्चे नूं जित के ले। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी जबरदस्त बैरिकेडिंग की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रजौकरी में नेशनल हाईवे 48 पर जाम लग गया और गाड़ियां धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ती रहीं। रजौकरी बॉर्डर पर गुरुग्राम से आने वाले वाहनों को जाम का सामना करना पड़ा। बॉर्डर पर कंटीले तार, डंपर, क्रेन, जेसीबी, बुलडोजर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्ग पर ट्रैफिक का बुरा हाल था। किसानों को दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के तहत पुलिस ने सड़क पर कंक्रीट के स्लैब रख दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। उधर दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को एडवाइजरी जारी करते हुए घर से पहले निकलने और दिल्ली मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली हरियाणा की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई। सीमाएं सील होने की वजह से बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा से दिल्ली आने के रास्ते पर कंटेनर और बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया। कंटेनर के बगल में सिर्फ एक गाड़ी के आने की जगह छोड़ी गई। इसकी वजह से सिंघू बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एक तरफ सुरक्षा बल काफी संख्या में तैनात है तो दूसरी तरफ आप देखिए कि आपको गाड़ियों का सैलाब दिखाई देगा। लिखा हुआ है थैंक यू काइंडली विजिट अगेन, लेकिन स्थिति ये है कि थैंक यू बोलना तो छोड़िए, कोई दोबारा यहाँ पर विजिट भी नहीं करना चाहेगा। मेरे को तो आधे घंटे तक पहुँचना था, 15-20 मिनट यहाँ लग गई, अभी देखो कितना टाइम और लगेगा। वो तो दिक्कत हो रही है पब्लिक को तो डेली। कल भी काफी जाम था, कल भी पौने घंटे में निकल गया हूँ मैं। कुछ लोग पुलिस और प्रशासन से भी नाराज थे। अभी बंद करने का क्या मतलब, अभी तो किसान यहाँ पहुँचे नहीं है और ये 2 दिन पहले से ही पूरा जाम लगा के रखा है सुबह से। दिल्ली पुलिस हरियाणा से आने वाली एक गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। इस वजह से भी हरियाणा से दिल्ली जाने वालों को ट्रैफिक जाम में घंटों गुजारना पड़ा। क्योंकि पुलिस ने बॉर्डर पर ही गाड़ियों को रोक दिया था, इसलिए हरियाणा से बस, ऑटो और टैक्सी से आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बस, ऑटो और टैक्सी वाले यात्रियों को बॉर्डर पर ही उतारा जा रहा था। इस वजह से लोगों को 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। महिलाओं और बच्चों को भी पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। भाई यहीं पे उतारा ऑटो ने, मतलब आगे तक पैदल ही पूरा जाएंगे। हाँ, आगे बॉर्डर एक क्रॉस करके वहीं से जो डीटीसी बस मिलेगी वहीं से उसमें बैठेंगे। बुजुर्ग महिलाओं को भी 1 किलोमीटर पैदल चलकर सिंघू बॉर्डर को पार करना पड़ा। क्या करें बेटे, क्या करें, और जाना पड़ेगा। बताओ, बेटी के जा रहे हैं, मेरी बेटी का मेहमान गुजर गया था, उसके हमारे मुझे चक्कर काटना पड़ रहा उसके दौरान। हरियाणा से आने वाले लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को पैदल पार करके दिल्ली की सीमा में एंट्री ली। हरियाणा से दिल्ली आने वाले ऐसे कई लोग थे जिनके साथ काफी सामान भी था। गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी की वजह से उन्हें सामान खुद ढोना पड़ रहा था। और कोई सिर पर तो कोई कंधे पर सामान लादकर सिंघू बॉर्डर पार कर रहा था। जाना कहाँ पर है? आनंद भैया बस वाले पहले ही उतार दे रहे हैं। उतार दे रहे। कई लोग ऐसे हैं जो अपना सामान लेकर, ये आप देख लीजिए कुछ इस तरह से कंक्रीट के स्लैब के बगल से संकरे रास्ते से लोगों की पैदल आवाजाही हो रही है। कंक्रीट के इन भारी भरकम स्लैब्स को सड़क पर इस तरह बिछाया गया है कि अगर किसान उन्हें हटाने की कोशिश करें तो भी ये स्लैब्स ना हिल पाएं। क्योंकि सीमेंट के स्लैब्स को सड़क पर कंक्रीट से पक्का कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से अभेद किला इसे बनाया गया है। कंक्रीट की दीवारों के सहारे, सीमेंटेड दीवारों के सहारे और नीचे गिट्टी और सीमेंट के सहारे इसे फिक्स कर दिया गया है ताकि ट्रैक्टर भी इसे ध्वस्त ना कर पाए, नस्ते नाबूद ना कर पाए और ये अपनी जगह पर बना रहे। और ये 1-2 कंक्रीट नहीं, तकरीबन दर्जन भर
कंक्रीट के ऐसे ही पत्थर हैं और इन पत्थरों को आप देखिए कुछ इस तरह से आप देखिए जोड़ा गया है, चिपका दिया गया है। इन कंक्रीट स्लैब की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कई लोग नाराज दिखे। मिकी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं इतना इंतजाम मैं तो कौन इंसान है ना ड्यूटी करे हम दिल्ली जाओ कितनी परेशानी हो रही है हमारे को। इनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्हें 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम की वजह से आम लोगों के साथ साथ मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैरिकेडिंग की वजह से सिंघू बॉर्डर पर एम्बुलेंस की आवाजाही पर भी असर पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक जाम और बंद रास्ते की वजह से एम्बुलेंस को भी निकलने में मुश्किल आ रही है। एक एम्बुलेंस को बैरिकेडिंग की वजह से यू टर्न लेकर वापस होना पड़ा। सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से मरीजों तक को परेशानी हो रही है। आप देखिए एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस दिल्ली इलाज करवाने जा रही थी, लेकिन क्योंकि सिंघू बॉर्डर बंद है तो अब इस एम्बुलेंस को भी यू टर्न लेना पड़ रहा है और वापसी की ओर जाना पड़ रहा है। सरकार और किसान की लड़ाई में परेशान मरीज और आम इंसान हो रहा है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त भी जाम लगा हुआ है। कालिंदी कुंज इलाके में भी गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिख रही हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक जाम की स्थिति लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो कालिंदी कुंज बॉर्डर है और मेरे सामने का ये ट्रैफिक देख सकते हैं, ये इसी तरीके से पिछले 6 घंटों से रेंगता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके जो नोएडा की तरफ जाने का रास्ता है फिलहाल, और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक आप आता हुआ दिख रहा है वो नोएडा से दिल्ली में एंट्री कर रहा है। ये जो ट्रैफिक एंट्री कर रहा है वो कालिंदी कुंज बॉर्डर हो, महामाया फ्लाईओवर पूरी तरीके से जाम है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं बिना चेकिंग के किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दूसरी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर को किले की तरह सील कर दिया गया है और इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि परिंदा भी अपनी मर्जी से पर ना मार सके। सिंघू सीमा पर कई स्तर पर बैरिकेडिंग की गई है। सबसे पहले लोहे के करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन बैरिकेड्स पर लोहे की कंटीली तारें बिछाई गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेयर बैरिकेडिंग पूरी यहाँ से की गई है और किसी भी तरह का गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसके बाद सीमेंट के ऊंचे ऊंचे और भारी भरकम दर्जनों स्लैब रखे गए हैं। उसके बाद शुरू होती है सीमेंटेड स्लैब की। ये देखिए सीमेंटेड स्लैब्स हैं ये, और सीमेंटेड स्लैब्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर सीमेंटेड स्लैब्स की बनाई गई है। और हर लेयर के बगल में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये आप देखिए सीमेंट का और गिट्टी का प्रयोग करा गया है और इसको पूरी तरह से पक्का करा गया है। लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स के बाद सुरक्षा की तीसरी लेयर के तौर पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं। किसानों के ट्रैक्टर्स के मूवमेंट को रोकने के लिए इन कंटेनर्स को सड़क पर रखा गया है। यही नहीं, इन कंटेनर्स को किसान आसानी से खिसका ना सकें, इसके लिए इन कंटेनर से कई टन मिट्टी भरी गई है। जेसीबी मशीन लगातार जो मिट्टी को लगातार फिल कर रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी स्थिति ना आ पाए कि किसान दिल्ली की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर पाए। तो देखिए इस समय किसान और दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से तो डाल में बात वाला खेल चल रहा है। कंटेनर में मिट्टी भरने के अलावा कंटेनर की दूसरी तरफ 2 से 3 फुट की मोटी लोहे की कील भी सड़क पर गाड़ दी गई ताकि किसान ट्रैक्टर से किसी भी कीमत पर इन कंटेनर्स को खिसका नहीं पाए। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सड़क पर कील बिछाई गई है और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर लगाने के लिए पुलिस रेडीमेड कील की पट्टी लेकर आई। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर कीलों की पट्टियां बिछाने के लिए पूरी तैयारी की गई। वहीं टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ में भी कीलों की बैरिकेडिंग की गई। पिछली बार टीकरी बॉर्डर से ही पहली बार जो किसान जो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के अंदर घुस गए थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और हरियाणा के जींद में भी सड़क पर कीलों को लगा दिया गया। वहीं पंजाब हरियाणा की सीमा पर मौजूद शंभू बॉर्डर पर सीमेंट से कीलों को सड़क पर फिक्स कर दिया गया। बॉर्डर को सील किए जाने और पुलिस की घेरेबंदी का किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं।
लेकिन सरकार किसानों को बल के जरिए दबाना चाहती है। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार किसानों को डराने के लिए हर गांव में पुलिस भेज रही है। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा MBBS कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि चाहे सरकार गोली मारे, लाठी मारे, हम दिल्ली जरूर कूच करेंगे। Zee News।